अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका में मुकीम अरबपति जोड़ा और उनकी एक बेटी जिनकी अचानक वफ़ात होती है और जब पुलिस जाके उनके घर इन्वेस्टिगेशन करती है, सारा मामला जब खुलता है तो बहुत ही हैरानकुन इंकशाफ होते हैं। इस सारे मामले को भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, प्रॉपर कवरेज दे रहा है और भारतीय मीडिया के मुताबिक ये शख्स जो करोड़ोंपति बिलियनियर था, इसकी बेटी और इसकी बीवी घर में मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। 11 बेड पे मुश्तमिल बहुत बड़ा वसी व अरीज़ ये घर होता है और इनके अपने कारोबार होते हैं अमेरिका में और ये बहुत ही मारूफ जगह पे इनका ये घर वाक़ होता है। उसके साथ साथ ये कि इनकी लाश के पास से एक नोट भी मिला, पिस्तौल भी मिला। मज़ीद ये मामला क्या है, तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अमेरिका में ये जोड़ा जो था, ये बिजनेसमैन, इसकी बीवी भी और ये ख़ुद भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन। ये इसकी बीवी और इसकी डेड बॉडी मिलती है इनके घर से और फ़ौरन ही जब पुलिस को इत्तला मिलती है 911 पे जब कॉल की जाती है तो पुलिस आके अपनी इन्वेस्टिगेशन मामूल के मुताबिक शुरू करती है और इनकी डेड बॉडीज़ के जितना भी आसपास जो भी एविडेंस मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, वो रिकवर कलेक्ट करने के बाद डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। 57 साला राकेश, 54 साला टीना इसकी बीवी और इनकी 18 साला बेटी आरियाना, इनकी डेथ होती है। पुलिस ये कहती है इब्तदाई तौर पे कि खुदकशी बज़ाहिर लग रही है, बाद में कुछ इस तरह की चीज़ें भी सामने आती है कि शायद इनका कत्ल ना किया गया हो। पुलिस मज़ीद भी इन्वेस्टिगेशन हर एंगल से शुरू करती है और पुलिस के मुताबिक राकेश कमल की लाश के पास एक पिस्तौल भी मिलता है जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। ये पुलिस कहती है कि हैरानगी की बात है कि इस शख्स ने खुद को अगर शूट भी किया है, खुदकशी की भी है, इसने पहले अपनी बीवी को कत्ल किया, अपनी बेटी को, और फिर खुद इसने खुदकशी कर ली। जो इब्तदाई तौर पे वजह बताई जा रही है वो फ़िलहाल अगर तो ये जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर के खुदकशी का मामला है तो इसने बैंकरप्ट होने के बाद ये कदम उठाया और ये बहुत ज़्यादा माली हालात इनके ख़राब चल रहे थे। अब ये जो पिस्तौल मिला ये इसके नाम पर भी रजिस्टर्ड नहीं था। पुलिस का ये भी एक मौक़िफ़ है कि ये पिस्तौल किसके नाम से है, ये भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वेपन डीलर्स से बातें हो रही हैं कि ये पिस्तौल कहाँ से आया, ड्रग डीलर्स, मुख्तलिफ लोगों से, उनसे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हर एंगल से कर रही है। दूसरा, पुलिस का ये कहना है कि अगर इसने खुदकशी करनी भी थी तो इसने अपने रजिस्टर्ड पिस्तौल से क्यों नहीं की। अब तीनों की जो मौत है वो बंदूक से हुई। पुलिस का मज़ीद ये भी कहना है कि बंदूक की मुकम्मल फ्रांसिक और बैलिस्टिक्स टेस्टिंग को हतमी शक्ल नहीं दी गई। फ़िलहाल असले के असल मालिक की तलाश में शराब, नशे, असला और धमाका खेज़ मवाद के व्यापारियों से मालूमात हासिल की जा रही है कि उन्होंने ये असला किसको फ़रोख्त किया था और ये कहाँ से आया। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि राकेश कमल की वसी व अरीज़ हवेली 19,000 मुरब्बा फीट पर मुहित है, जिसमें 11 बेड, 14 बाथरूम्स हैं। ये हवेली रियासत के अमीर तरीन और महफूज तरीन इलाके में वाक़ है। हवेली को राकेश कमल ने 2019 में 4 मिलियन अमरीकी डॉलर में ख़रीदा था और अब उसकी जो मालियत थी वो 5.45 मिलियन अमरीकी डॉलर्स थी, बढ़ चुकी थी। और ये जो इसकी हवेली थी ये 1 साल कबल नीलामी में उसे 3 मिलियन अमरीकी डॉलर में फ़रोख्त किया गया था। और राकेश एक तालीमी कंपनी भी चला रहे थे, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी। इसके साथ साथ इनकी एक कंपनी भी थी जो बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुकी थी। इन्होंने ये कंपनी 2016 में शुरू की, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और वो कंपनी नहीं चल सकी, जिसकी वजह से इन्होंने दिसंबर 2021 में उसे तहलील कर दिया। दोनों की बेटी बहुत ही मारूफ स्कूल में भी पढ़ती थी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जिस स्कूल में इनकी बेटी आरियाना पढ़ती थी उसकी सालाना फ़ीस $64,800 थी। बहुत बड़ी रकम है ये, सिर्फ सालाना फ़ीस। इसके साथ साथ कुछ रिश्तेदारों ने भी बताया कि जब वो कहते हैं कि हमें इनकी कॉल नहीं मिल रही थी तो हमने घर जाके जब चेक किया तो मालूम हुआ कि इन तीनों की डेड बॉडीज़ पड़ी। और जब हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस फ़ौरन पहुंची और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। घर वालों से भी जब बात की गई, कुछ करीबी दोस्तों से बात की गई, तो वो यही कहते हैं कि काफ़ी अरसे से ये माली हालात की वजह से परेशान थे, लेकिन हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। पुलिस मज़ीद ये भी देख रही है कि ये वेपन इन्होंने कहाँ से ख़रीदा और किसके नाम पे ये है। अभी तक तो ताहाल मालूम नहीं हो सका ये किसका वेपन है जो इनके डेड बॉडीज़ के पास से मिला। दूसरा, पुलिस कहती है कि हो भी सकता है कि इनको किसी ने कत्ल किया हो और जो सारा एक मंजर है वो इस तरह से पेश किया हो कि इन्होंने
ख़ुदकशी की और अपनी जान खुद ली है। करीबी जो ज़राए हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल यकीन नहीं था, ना हमें ऐसा फ़ील होता था कि ये कभी भी इतना बड़ा कदम उठा भी सकते हैं। इसकी दोस्तों से जब मज़ीद बात की गई तो वो कहते हैं कि ये जो टीना थी, राकेश की बीवी, ये बड़ी अच्छी नेचर की थी, बहुत अच्छी खातून थी, लेकिन अपनी माली हालात की वजह से परेशान रहती थी। आपस में मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी कुछ ख़ास ठीक नहीं चल रहे थे, इसकी करीबी दोस्त ने बताया पुलिस को। और दूसरा, पुलिस ये भी कहती है कि जब हमने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की कि आस-पास से घर में कोई ज़बरदस्ती एंट्रेंस किसी तरह की हुई हो, और जितने भी सीसीटीवी आखिर कैमरास भी थे, बहुत बड़ा घर था, तो उसमें ख़ास कुछ नहीं मिला, ना ज़बरदस्ती की कोई एंट्रेंस मिली है फ़िलहाल। लेकिन पुलिस फिर भी इन्वेस्टिगेशन करी है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा बिलियनियर है ये, भारतीय है ये, और अमेरिका ये मूव हुआ और वहाँ जाके काफ़ी इनकी अपनी कंपनीज़ भी इन्होंने रन की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी ये रन कर रहे थे। मज़ीद ये कि फैमिली मेम्बर्स भी जो थे, रिश्तेदार इनके, ये भी वहीं पे रहते थे, और इस वक्त इसको प्रॉपर इंडियन मीडिया इसको कवरेज दे रहे हैं। प्रॉपर उस हवाले से भी चीज़ें वहाँ पे भी देखी जा रही हैं कि क्या कोई कत्ल का मामला हो सकता है। पुलिस भी प्रॉपर इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन करी है। पोस्टमार्टम से भी इब्तदाई तौर पे इसकी कोई रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जो इब्तदाई चीज़ बताई जा रही है कि इन्होंने ख़ुदकशी ही की है। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।